कहानी शुरू होती है एक क्रूज शिप पर हमले से जो अलविदा नाम की समुद्री डाकू करती है। कोबी जो अलविदा का गुलाम है एक बैरल ढूंढता है। उसमें से एक लड़का निकलता है और पायरेट को रोकता है। वो अपना नाम बताता है मंकी डी। लफी कोबी उसे अपनी मरीन बनने की ख्वाहिश बताता है। लफी अपने डेविल फ्रूट की ताकत से पायरेट क्रू को धूल चटाता है। वो बताता है कि उसने गमगम फ्रूट खाया था जिससे उसका शरीर रबर जैसा हो गया है। कोबी लफी से प्रेरित होकर अलविदा के सामने खड़ा होता है। लफी उसे भी ढेर कर देता है। फिर दोनों एक उधार की नाव में निकल पड़ते हैं। रास्ते में लफी कोबी से पायरेट हंटर के बारे में पूछता है और कहता है कि वो उसे अपने क्रू में लेगा। लफी और कोबी एक आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां एक बड़ा मरीन बेस है। वहां लफी को एक तलवारबाज मिलता है जोरो जो एक खंभे से बंधा हुआ है। लफी उससे अपने क्रू में शामिल होने को कहता है, जोरो मना कर देता है। लफी और कोबी को शहर में एक लड़की मिलती है रिका, जो बताती है कि हेलमेपो नाम का लड़का अपने खतरनाक कुत्ते को उनके बार में लाया था। जोरो ने कुत्ते को मारा ताकि सबकी जान बचे। फिर हेलमेपो से डील हुई कि अगर जोरो 30 दिन तक खंभे पर बंधा रहा बिना खाना पानी के तो वो रिका और उसकी माँ को छोड़ देगा। लेकिन हेलमेपो धोखा देता है और कहता है कि वो अगले दिन जोरो को मार डालेगा। लफी गुस्से में हेलमेपो को मुक्का मारता है और वो अपने बाप कैप्टन मॉर्गन को बताने भागता है। लफी नेवी बेस में घुसता है जोरो की तलवारें ढूंढने। कोबी जोरो को खोलने की कोशिश करता है और उसे सब समझाता है। मॉर्गन दोनों को मारने का ऑर्डर देता है। सैनिक गोलियां चलाते हैं पर लफी बेस से कूदता है और अपने रबर शरीर से गोलियों को रोक लेता है। लफी जोरो को उसकी 3 तलवारें देता है। बदले में जोरो उसके क्रू में शामिल हो जाता है। फिर लफी और मॉर्गन की लड़ाई होती है। लफी उसे जमीन पर पटक देता है। इधर हेलमेपो कोबी को बंधक बनाता है पर लफी उसे भी ढेर कर देता है। जोरो मॉर्गन को खत्म करता है जो लफी को मारने वाला था। बाद में लफी, जोरो और कोबी रिका और उसकी माँ के साथ टाउन के रेस्टोरेंट में होते हैं। मरीन वहाँ आते हैं और चूंकि लफी और जोरो पायरेट हैं, उन्हें तुरंत आइलैंड छोड़ना पड़ता है। लफी और जोरो तैयार हो जाते हैं, लेकिन ताकि वो कोबे के मरीन्स में भर्ती होने का चांस खराब न कर दे, लफी उसे धो डालता है, लगभग मार डालता है ताकि मरीन्स को धोखा दे सके। फिर वो दोनों चले जाते हैं। जाते वक्त कोबे मरीन्स से पूछता है कि क्या वो ज्वाइन कर सकता है और उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। बाहर लफी और जोरो अपनी नाव में चढ़ते हैं और जैसे ही वो सेल करते हैं, मरीन्स उन्हें सैल्यूट करते हैं क्योंकि उन्होंने टाउन को बचाया था। कोबे भी सैल्यूट में शामिल होता है। फ्लैशबैक में 7 साल का लफी एक बार में बैठा है जहाँ रेड हेयर्ड शैंक्स की पायरेट क्रू है। वो शैंक्स से बेग कर रहा है कि उसे समंदर में ले चलो, लेकिन पायरेट कैप्टन मना कर देता है। तभी एक बैंडिट हिगुमा अंदर आता है और कई बैरल्स बूज मांगता है। शैंक्स उसे आखिरी बॉटल ऑफर करता है, लेकिन हिगुमा उसे तोड़ देता है और शैंक्स को ह्यूमिलिएट करता है। बैंडिट के जाने के बाद सारे पायरेट्स हंसने लगते हैं। लफी को गुस्सा आता है कि शैंक्स ने फाइट बैक क्यों नहीं किया। गुस्से में वो बार पर पड़ा एक पर्पल फ्रूट खा लेता है। शैंक्स नोटिस करता है और उसे उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। शैंक्स बताता है कि उसने गमगम डेविल फ्रूट खा लिया है और अब वो रबर मैन बन गया है, वो कभी स्विम नहीं कर पाएगा। बाद में हिगुमा और उसके बैंडिट्स लफी पर अटैक करते हैं। वो उसे मारने वाला होता है, तभी शैंक्स और उसकी क्रू आती है और हिगुमा के आदमियों को आसानी से हरा देती है। डरकर हिगुमा लफी को लेकर समंदर में भाग जाता है। वहाँ वो लफी को पानी में फेंक देता है और उसकी हालत पर हंसता है। एक सी किंग आता है और हिगुमा को खा जाता है। फिर वो लफी की तरफ बढ़ता है, लेकिन शैंक्स उसे रोकता है। सी मॉन्स्टर एक बाइट लेता है और शैंक्स का आर्म काट देता है, लेकिन शैंक्स उसे एक नजर से भगा देता है। लफी शैंक्स से लिपटकर रोने लगता है क्योंकि उसका आर्म चला गया। शैंक्स कहता है कि कोई बात नहीं, बस तू सेफ है। पायरेट्स के जाने की तैयारी करते वक्त लफी डिसाइड करता है कि वो अपने दम पर पायरेट बनेगा, एक क्रू बनाएगा जो शैंक्स को बीट करेगी और वो पायरेट किंग बनेगा। शैंक्स अपनी स्ट्रॉ हैट लफी को देता है और कहता है कि इसे समडे लौटाना जब तू बड़ा पायरेट बन जाए। प्रेजेंट में लफी स्काई में स्लिंग शॉट करता है एक बर्ड को पकड़ने के लिए, लेकिन उल्टा वो खुद बर्ड से कैच हो जाता है। जोरो अब अकेला नाव में रह जाता है और पैडल मारते हुए उसका पीछा करता है। रास्ते में वो बकी की क्रू के 3 कास्टावेज को पिक कर लेता है। बर्ड लफी को लेकर एक टाउन के ऊपर से उड़ता है जहां उसे शूट कर दिया जाता है।
लफी नीचे गिरता है और नमी के सामने लैंड करता है, जो बग्गी की क्रू से ग्रैंड लाइन मैप चुराकर भाग रही होती है। नमी प्रेटेंड करती है कि लफी उसका बॉस है, ताकि बग्गी के आदमियों से डिस्ट्रैक्शन बना सके। लफी उन्हें धुन देता है। बाद में नमी पूछती है कि क्या वो उसके साथ ज्वाइन करेगा। लफी को पता चलता है कि वो नेविगेटर है, तो वो उसे अपनी पायरेट क्रू में आने को कहता है। नमी, जो पायरेट्स से हेट करती है, मना कर देती है। फिर वो लफी को ट्रिक करके बांध देती है और बग्गी के पास ले जाती है। लफी को एक छोटे केज में लॉक कर दिया जाता है। नमी बग्गी की क्रू में ज्वाइन करने का नाटक करती है। लॉयल्टी का प्रूफ देने के लिए बग्गी नमी से कहता है कि लफी को मार डालो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। बग्गी के पायरेट्स उस पर अटैक करते हैं। तभी ज़ोरो अपने कैप्टन को बचाने आता है। बग्गी उसे पायरेट हंटर के तौर पर रिकॉग्नाइज करता है और उस पर अटैक करता है। ज़ोरो बग्गी को पीसेस में काट देता है, सोचता है कि वो मर गया। सोर्ड्स शीथ करने के बाद बग्गी उसे पीछे से स्टैब कर देता है और रिवील करता है कि उसने चॉप फ्रूट खाया है। ज़ोरो की चोट उसे डिसएडवांटेज में डाल देती है, फिर भी वो लफी के साथ केज उठाता है और तीनों एस्केप कर जाते हैं। अभी भी केज में फंसा हुआ लफी एक छोटे कुत्ते चाओ छू से मिलता है, जो अपने मालिक की दुकान की रखवाली कर रहा है। हालांकि उसे पता है कि उसका मालिक मर चुका है। मोजी, जो बीस्ट टेमर है, का शेर रिची गलती से लफी का केज तोड़ देता है और उसे उड़ा देता है। चाओ छू दुकान को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रिची के सामने उसकी कुछ नहीं चलती। मोजी दुकान को जला देता है। कुत्ते की कीमती चीज को डिस्ट्रॉय करने से गुस्साए लफी मोजी को बेरहमी से पंच मारकर आउट कर देता है। लफी की कुत्ते के लिए फिक्र से होकर नमी अभी के लिए उसके साथ वर्क करने को अग्री कर लेती है। बग्गी की क्रू के एक्शंस से गुस्साए सिटी के मेयर खुद बग्गी से लड़ने दौड़ते हैं, लेकिन स्ट्रॉ हैट पायरेट्स उनकी रेस्क्यू के लिए आते हैं। लफी उसे नॉक आउट कर देता है ताकि वो खुद को मरवाने न जाए। ज़ोरो, जो अभी भी वुंडेड है, कबाजी से फाइट करता है और उसे हरा देता है, जबकि नमी ग्रैंड लाइन का मैप ढूंढने निकल जाती है। लफी बग्गी से लड़ना शुरू करता है, जो जानता है कि वो लफी के रबर बॉडी को कट करके इंजर कर सकता है। बग्गी लफी की स्ट्रॉ हैट को डैमेज करके उसे और गुस्सा दिलाता है। बग्गी रिवील करता है कि शैंक्स की वजह से उसने गलती से वो डेविल फ्रूट खा लिया था, जिसे वो अप्रेंटिस पायरेट्स के वक्त बेचने वाला था, जब वो एक ही शिप पर थे। इसकी वजह से उसे अंडर वाटर ट्रेजर नहीं मिल सका। नमी बग्गी के बॉडी पार्ट्स चुरा लेती है और लफी उसे गमगम बाजूका से उड़ा देता है। लफी, नमी और ज़ोरो को टाउन से भागना पड़ता है, क्योंकि विलेजर्स को पता चल जाता है कि लफी ने मेयर के साथ क्या किया, और वो खुद को पायरेट बताता है। लेकिन जाते वक्त मेयर तीनों को थैंक्स कहता है। जब वो दूसरी आइलैंड पर लैंड करते हैं, यूसॉप उन्हें ग्रीट करने आता है, साथ में 3 बच्चे बुशेस में छुपे होते हैं। यूसॉप पायरेट्स को स्केयर करने की नाकाम कोशिश करता है। फिर वो शैंक्स और उसके मार्क्समैन यसोप, यूसॉप के फादर, के बारे में बात करते हैं। यूसॉप उन्हें एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। खाना खाने के बाद वो टाउन के बाहर एक मैंशन की तरफ निकल जाता है। मैंशन बीमार लड़की काया का है। वो और उसका बटलर क्लाहडोर यूसॉप के बारे में बात करते हैं। क्लाहडोर उसे यूसॉप से मिलने से मना करता है। फिर भी यूसॉप आता है और काया को एक स्टोरी सुनाता कि कैसे उसने एक जायंट गोल्ड फिश से लड़ाई की, जिसके ड्रॉपिंग्स आइलैंड्स जितने बड़े थे। रेस्टोरेंट में यूसॉप के छोटे दोस्त यूसॉप पायरेट्स अपने कैप्टन को ढूंढते हुए आते हैं। वो लफी, ज़ोरो और नमी को काया के मैंशन ले जाते हैं और बताते हैं कि यूसॉप काया को चीयर करने के लिए झूठ बोलता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स मर गए और वो बीमार हो गई। लफी डिसाइड करता है कि उनको काया से शिप मांगनी चाहिए। गेट पर बॉडीगार्ड्स होने की वजह से वो पूरे ग्रुप को स्लिंग शॉट से फेंस के ऊपर से क्रैश करा देता है। वो यूसॉप के पास जमीन पर गिरते हैं। तभी क्लाहडोर बाहर आता है और उन्हें इंट्रूडर्स बुलाता है। क्लाहडोर यूसॉप के फादर को फिल्थी पायरेट कहता है, जिससे यूसॉप को गुस्सा आता है और वो उसे फेस पर पंच मारकर चला जाता है। यूसॉप पायरेट्स, नमी और ज़ोरो की मुलाकात जांगो से होती है, जो खुद को पासिंग हिप्नोटिस्ट बताता है। फिर वो उन्हें हिप्नोटाइज कर देता है और गलती से खुद भी स्लीप में चला जाता है, रोड के बीच में। बाद में समंदर के ऊपर एक क्लिफ पर लफी और यूसॉप जांगो और क्लाहडोर को देखते हैं, जिसकी असली आइडेंटिटी इनफेमस पायरेट कैप्टन कूरो निकलती है। वो विलेज पर रेड और काया की मर्डर की प्लानिंग कर रहे हैं। लफी चिल्लाता है कि काया को मैट हटाओ, लेकिन जांगो अपने हिप्नोटिज्म से लफी को सुला देता है, जिससे वो क्लिफ से गिर जाता है। यूसॉप अपनी लायर की रेपुटेशन की वजह से विलेजर्स को ये कन्विंस नहीं कर पाता कि पायरेट्स आ रहे हैं और उन्हें घर छोड़ना पड़ेगा। इधर ज़ोरो और बाकी लोग लफी को काया के मैंशन पर ढूंढते हैं। मैरी काया को ग्लासेस दिखाता है, जो उसने क्लाहडोर के तीसरे साल केयरटेकर होने पर खरीदे थे। यूसॉप काया को कूरो के असैसिनेशन अटेम्प्ट के बारे में कन्विंस नहीं कर पाता और चला जाता है। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्ड आया तो पार्ट 2 जल्दी आएगा। अगर वीडियो में कोई गलती हो तो कमेंट में बता सकते हो।